हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं इरोटेरिया बुक से करंट अफेयर्स, जो कि ये वार्षिकांक 2026 के करंट अफेयर्स होंगे। आज इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम टीचर, बिहार एसआई और बिहार एएसआई और बीपीएससी और बिहार टीचर के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कि हम तीसरे को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि आज हम इरोटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट तीसरे को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, पहला दिया है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्रों के मामले में 9वें स्थान पे है। दूसरा इसका कारण दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। दूसरा कारण दिया है, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर का ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आंसर हमारा बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगमय भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसे जो है कि एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा जो है कि विकसित किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हारसोंग 20 का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें उत्तरी कोरिया ने जो है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हारसोंग 20 का अनावरण किया है। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केरल राज्य बन गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2025 में जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने वालों के नाम हैं जोएल मोकिर, और दूसरे नंबर पे हैं फिलिप एथियन, और तीसरे नंबर पे है पीटर हार्विक। ठीक है, आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा किया है? तो गैलेक्सी आई के द्वारा जो है कि रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा किया है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंक के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशियाई का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डीबीएस बैंक सिंगापुर को जो है कि सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है 2025 में। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा प्रणाली उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बन्नेर घाट बायोलॉजिस्टिक पार्क जो है, यह भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नई दिल्ली में जो है कि इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो इसे जो है कि विश्व बैंक के द्वारा जो है कि पोषित किया जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, किसने रेडी रिवेल्ट एंड रिसर्जेंट द्वितीय शेपिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह अनिल चौहान के द्वारा जो है कि रेडी रिवेल्ट एंड रिसर्जेंट द्वितीय शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखा गया है अनिल चौहान के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीड फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसे जो है कि नीदरलैंड के द्वारा जो है कि जारी किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान जो है कि 102 तथा 25.8 है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रोल पल्ला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस का राज्य पक्षी है? तो यह जो है कि तेलंगाना राज्य का पक्षी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिस्र देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गजा शांति शिखर सम्मेलन का जो है कि मेजबानी किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़ने को लंबे समय से चलने आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू किया। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रतिमाह कितने प्रतिशत तक समिति है, जिसे 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.50% की श्रेणीबद्ध दर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1% की दर है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? तो यह जो है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा जो है कि दर्ज किया गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए किसके कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें 2026 से लेकर 28 तक के लिए चुना गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कोप किस देश में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कोप जो है कि यह बारबाडोस में जो है कि आयोजित किया गया है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है। एक तरफ तिथि दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिवस दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा कोड सही होगा? तो यहाँ पर जो है कि ए का ए हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा, डी का चौथा हो जाएगा, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन कोड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए जो है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विशाखापट्टनम में उद्घाटन किया है त्रिनेत्र का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनंत गोयनक्का को जो है कि वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशक द्वारा जारी की गई विश्व वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौमी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? तो तीसरी शक्तिशाली सेना बन गई है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान राज्य करेगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारत को एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंध की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2025 से लेकर 2028 तक के लिए चुना गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी को जो है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में बोडो का प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह कार्यक्रम जो है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा जो है कि आयोजित किया जा रहा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरे से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह अभ्यास जो है कि मानेसर गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिटनेस प्लेटफॉर्म लेक्समी पे ऐप लॉन्च किया है जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह जो है कि महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा देश नवीनीकरण ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS में शामिल हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मंगोलिया देश जो है कि शामिल हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साने तकाइची जो है यह जापान की महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय नौसेना पोत INS सहाद्री ने JIMEX-25 के समुद्री चरण में भाग लिया है जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो यह जापान की जो है कि समुद्री अभ्यास जहाज है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तुवालू का जो है कि 90वां सदस्य बन गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उरुग्वे देश बन गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA का अध्यक्ष चुना गया है जिसे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साताता रंगास्वामी जो है यह जो है कि ICA का अध्यक्ष इन्हें चुना गया है जिसे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा सताता रंगास्वामी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का स्पेशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निंगोल चाकोबा त्यौहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा किया है जो किन स्थानों को जोड़ती है? तो ये जो है कि
वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोचिन को जोड़ती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपनी मास्टर मिसाइल हानसून 5 तैनात करने वाला है जो 8 टन के बंकर बस्टर बार हेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेज सकती है? तो ये जो है कि दक्षिणी कोरिया के द्वारा जो है कि लाया गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटन कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 27,000 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने जो है कि हस्ताक्षर किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नीरज चोपड़ा को जो है कि राजनाथ सिंह ने जो है कि लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धियों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है कि मरणोपरांत जो है कि 2025 के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चीन देश बन गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। मोथा नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो मोथा नाम ये थाईलैंड देश के द्वारा दिया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन चयन करें, कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर पहला हमारा कथन दिया हुआ है, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। दूसरा दिया हुआ है, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिकी आर्यन को दिया गया है। तीसरा दिया हुआ है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया है। और चौथा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए मिला है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कुछ सही होगा, तो इसमें से हमारा जो है कि सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से न्यायमूर्ति संजय करोल को जो है कि 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग कोप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें न्यायमूर्ति JK हजारी को जो है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग कोप का जो है कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या होगा? तो नए जिले का नाम जो है कि कल्याण सिंह नगर होगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।